नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल ओमकार इंडिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओमकार इंडिया पिछले कई सालों से मशरूम रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर काम कर रही है, जिसमें ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, गैनोडर्मा मशरूम, शिटाके मशरूम और फाइनली कॉर्डिसेप मशरूम। तो जो हमारी लेटेस्ट रिसर्च है वो हमारी कॉर्डिसेप मशरूम के ऊपर है। कॉर्डिसेप मशरूम के ऊपर पिछले 2 सालों से हम रिसर्च कर रहे हैं और उससे रिलेटेड अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कई वीडियो में, जैसा कि हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो कि कॉर्डिसेप मिलिट्रिस मशरूम कल्टीवेशन से संबंधित हैं, इन 4 वीडियो के माध्यम से कॉर्डिसेप मिलिट्रिस के ऊपर हमने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचाई है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक आप अगर देखेंगे तो कॉर्डिसेप मिलिट्रिस कल्टीवेशन से रिलेटेड जो डिटेल वीडियो हमने आप सभी तक पहुंचाए हैं, उतना डिटेल इंफॉर्मेशन शायद ही आपको नेट पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमने एक अपना और वीडियो डाला पार्ट 4, क्योंकि पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 वीडियो तक देखने के बाद बहुत सारे हमारे दर्शकों के हमारे पास फोन आते थे कि सर हम कल्टीवेशन तो कर सकते हैं, लेकिन इन 3 वीडियो को देखकर हम लोग कल्टीवेशन तो स्टार्ट हम कर रहे हैं, लेकिन मशीन यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट कॉर्डिसेप मिलिट्रिस कल्टीवेशन में लगते हैं उनकी सही इंफॉर्मेशन या उनको कैसे यूज करना है इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है। तो उन सभी दर्शकों की मांग पर हमने अपना पार्ट 4 वीडियो डाला। इस वीडियो में हमने ये दिखाया कि किस तरह से कॉर्डिसेप कल्टीवेशन में जो भी मशीन्स यूज होती हैं, जैसे कि ऑटोक्लेव हुआ, लेमिनार हुआ और बाकी सारी मशीन्स हैं, उनको कैसे हमें उपयोग करना है। पार्ट 4 वीडियो डालने के बाद भी बहुत सारे दर्शकों के हमारे पास फोन ये आए कि सर कॉर्डिसेप मिलिट्रिस मशरूम के लिए जो लेबोरेटरी डिजाइन करते हैं वो एक प्रॉपर डिजाइन कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर भी हमारे पास कई सारे फोन्स आए। तो हमने उन्हीं दर्शकों के लिए स्पेशली ये वाला वीडियो बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम कॉर्डिसेप मिलिट्रिस के लिए लेबोरेटरी डिजाइन करें या लेबोरेटरी तैयार करें। लेबोरेटरी से सीधा आशय ये है कि जिस जगह हमें कॉर्डिसेप मिलिट्रिस मशरूम की खेती करनी है वो जगह कैसी होनी चाहिए। इसके लिए हमने बहुत रिसर्च किया और वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, जापान, इवन चाइना तक वहां जितने भी ग्रोअर हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उन सब के साथ हमारा डिस्कशन हुआ। उसके बाद हमने जो एक सार निकाला है वो इस लेबोरेटरी या इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक लेकर जा रहा हूं। मैं और मेरे पार्टनर मिस्टर अतुल श्रीवास्तव जो झांसी से हैं, हम दोनों ने कई सारी कंट्रीज का विजिट किया, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया। इन सभी जगह जाकर हमने देखा कि किस तरह से लेबोरेटरी का डेवलपमेंट लोग करते हैं, किस तरह से लेबोरेटरी तैयार करते हैं। उन सभी जगह से जब हमने विजिट किया तो हमने देखा कि यहाँ भारत में जो लोग लेबोरेटरी के बारे में बताते हैं किस तरह से डिजाइन होनी चाहिए, थोड़ा सा अंतर है। हालांकि भारत में भी बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम A to Z सारी इंफॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कॉर्डिसेप मिलिट्रिस कल्टीवेशन के लिए लेबोरेटरी डिजाइन की जाए। अगर हम इसके रेट की बात करें तो आप देखेंगे कि 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए किलो तक के रेट में ये मार्केट में अवेलेबल है। तो हमारा उद्देश्य इसको आम लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर इसका रेट बहुत ज्यादा रहेगा तो आम लोगों की पहुंच से बाहर रहेगा। और हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या ज्यादा है। तो आज एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति कॉर्डिसेप या कॉर्डिसेप से संबंधित प्रोडक्ट खरीदने में बहुत संकोच करता है। तो हमें उसकी कॉस्ट को उस लेवल तक लेकर जाना है जिससे कि एक मध्यम वर्गीय आम व्यक्ति, आम परिवार भी कॉर्डिसेप मिलिट्रिस का कल्टीवेशन तो कर ही सके, साथ साथ इसका उपयोग कर सके। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना सा है कि हम ऐसी लेबोरेटरी डिजाइन करें जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम जाए और हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो। अगर इन्वेस्टमेंट कम से कम होगा तो उसकी एक कॉम्पिटिटिव रेट हम मार्केट में लोगों तक दे सकेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको उपयोग करेंगे और इसके बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स जो है उनका उसका लाभ हमारे देश की जनता को मिलेगा। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से
चाहे तो अपने घर पर ही कॉर्डिसेप मिलिट्रिस का कल्टीवेशन कर सकते हैं और एक लेबोरेटरी डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारे जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, इस वीडियो को हम पार्ट 5 के नाम से अपलोड करेंगे, कीड़ा जड़ी की खेती पार्ट 5। तो आप 1 से लेके 5 तक अगर सारे वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसकी खेती की आसानी से अपने घर पर कर सकेंगे। थैंक यू। जय नीम करोली बाबा की। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से कॉर्डिसेप मिलिट्रिस के लिए हम लोग लेबोरेटरी तैयार करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूम के अंदर हमें थर्मल इंसुलेशन शीट को पेस्ट करना है। इस थर्मल इंसुलेशन शीट को पेस्ट करने के पीछे हमारा पर्पज़ ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रहे, क्योंकि हम इसके अंदर एसी का उपयोग करते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हमें इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हमारे एसी की एफिशिएंसी बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो। इसके लिए ये थर्मल इंसुलेशन शीट बहुत अच्छा काम करती है। ये टेम्परेचर को बाहर निकल कर नहीं जाने देती, और अगर किसी कारण से अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है, किसी तरह से लाइट अगर चली जाए, तो ये शीट बहुत टाइम तक टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। तो इस थर्मल शीट के लिए देखिए, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरह से स्क्रू से इसको दीवार पर पेस्ट किया गया है। तो ये पूरे रूम में इसी तरह से हमें इसको सेट करना है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइट पर। तो यहाँ पर देखिए, ये कल्चर रैक हैं, इसमें लाइट जो लगी हुई है वो एलईडी स्ट्रिप के तौर पर हमने लगाई है। जैसा कि हम लोग जब दीपावली के टाइम पर इन स्ट्रिप का उपयोग करते हैं, ये वाइट कलर की बहुत सारे कलर्स में आते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग वाइट कलर की एलईडी स्ट्रिप लगाते हैं। पहले मैंने कुछ वीडियोस जो बताए थे उनमें जिस तरह से हम लोगों ने रैक तैयार किया था, उसमें ये ट्यूबलाइट का उपयोग किया था, लेकिन यहाँ पर हमने एलईडी स्ट्रिप का उपयोग किया। और यहाँ पर देखिए, ये ग्रोथ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कॉर्डिसेप मिलिट्रिस का ग्रोथ आया। काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है इसमें। तो एलईडी लाइट सफिशिएंट है इसको लाइट प्रोवाइड करने के लिए। देखिए, यहाँ पर ये ग्रोथ दिखाई जा रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये एलईडी लाइट से इसको पर्याप्त रोशनी मिल जाती है, जिससे ये प्रॉपर ग्रोथ कर सके। तो यहाँ पर ये अलग अलग तरह के स्ट्रेंस भी दिखाए गए हैं कि कुछ कोरियन स्ट्रेंस हैं। अभी कुछ समय बाद, हाँ, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये फिर से देखिए, ये एलईडी लाइट हर एक शेल्फ के नीचे एक एलईडी स्ट्रिप हमें लगानी है, और ये इसका रेट भी बहुत कम है, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम से कम आती है। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग तरह के स्ट्रेंस हैं, कुछ कोरियन हैं, कुछ थाईलैंड हैं, कुछ वियतनाम के स्ट्रेंस हैं। देखिए, ये कुछ स्ट्रेन ऐसे हैं जो स्ट्रेट हैं और काफ़ी लंबे लंबे जाते हैं। कुछ स्ट्रेंस ऐसे हैं जिनकी हाइट कम होती है और जो थिक ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर कई तरह के स्ट्रेंस लगाए गए हैं। दीवारों पर थर्मल इंसुलेशन शीट के साथ साथ सीलिंग पर हमें ध्यान रखना है कि फॉल सीलिंग का उपयोग करना है, जिससे रूम की हाइट 8 फीट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि रूम की हाइट जितना कम होगी उतना ही हमारा टेम्परेचर आसानी से मेंटेन होगा, और एसी के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो भी हमारा कम से कम होगा। कि हम सभी जानते हैं कि इस रूम में टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों मेंटेन करके रखनी है। मॉइस्चर के लिए ह्यूमिडिफायर और टेम्परेचर के लिए हमें एयर कंडीशनर का उपयोग करना है, और 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना है। इसी कल्टीवेशन रूम में हमें ह्यूमिडिफायर को भी रखना है, जिससे रूम का मॉइस्चर मेंटेन हो सके। ध्यान रखिए कि रूम का मॉइस्चर हमें 75% तक मेंटेन रखना है। साथ ही साथ रोटेटरी शेकर को भी इसी रूम में हमें रखना है।